हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आवाज़ ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। तो हमारा आज का लेक्चर है आज का लेक्चर है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा इसको समझाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट रिएक्शन। अफेक्टिंग कहिए आप या इन्फ्लुएंसिंग कहिए, बात एक ही है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो चलिए हम पहले फैक्टर्स जान लेते हैं। वो आपके हैं केवल केवल 4 फैक्टर जो आपको पढ़ने हैं। पहला फैक्टर है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। दूसरा आपका है टेम्परेचर। तीसरा फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। और चौथा आपका है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये 4 फैक्टर हैं जिन पे किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन आपको पढ़ने हैं 4। तो आइए समझते हैं कैसे ये 4 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, या क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो पहला जो चीज है हमारे पास वो है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पहला क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो पहला हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। देखिए, हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि हमने रिएक्टेंट का कितना अमाउंट लिया है। तो इसका जो रिलेशन है रेट में, तो जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, जो भी रेट होगा किसी भी रिएक्शन का, वो जो रिलेशन होता है वो होता है रेट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम आर के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो जो रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है। और आर के अमाउंट को कम रखेंगे तो रेट उसका क्या होगा? कम होगा। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास बहुत सारे रिएक्टेंट की मात्रा है। रिएक्टेंट तो फिक्स है कि एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, लेकिन उसका जो मात्रा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपके पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, यदि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है उनका जो कोलिजन रेट होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो वो ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो वो फास्ट, उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके उनके बीच के कोलिजन फास्ट होगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हमारे पास ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसका रेट ज़्यादा होगा। ज़्यादा रिएक्टेंट मतलब ये हुआ कि भाई हमने ज़्यादा रिएक्टेंट लिया है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना चाहेंगे जल्दी से जल्दी क्या हो, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके और जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाए। अगर हमने रिएक्टेंट की मात्रा कम ली है तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगा और उसकी रेट कम होगा, क्योंकि कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उनके बीच क्या होगा, कोलिजन फास्ट होगा। तो रिएक्टेंट का अगर अमाउंट हमने ज़्यादा लिया है तो उनका रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि यदि हम रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना रिएक्टेंट का, तो रेट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या रोल होता है। टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, जैसे समझिए आपके पास एक रिएक्शन था ए से बी और ये हो रहा था कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ए से बी बन रहा था। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कर दिया 105 डिग्री सेल्सियस। अब जो टी हो गया अब, ठीक है, इसको मान लो टी इनिशियल मान लो हम, टी नॉट से टी इनिशियल, टी जीरो 100 डिग्री से जिस पे रिएक्शन हुआ वो था 100। अब टी वन हो गया 105 और टी नॉट, तो इसका जो कंसंट्रेशन था आर नॉट हो गया, मान लो कुछ वैल्यू 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मोल पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमने जब 105 डिग्री सेल्सियस किया तो अब इसका जो रेट होगा, अब इसका जो रेट होगा, ठीक है, ये रेट है। ठीक है, आर नॉट क्या है, अगर यहाँ पे खैर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, लेकिन हम यहाँ आर नॉट पे मान रहे हैं कि आर नॉट जो है, ध्यान दीजिएगा, आर नॉट हमारा रेट है। इनी है कि भाई जब 100 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर तो हमारा रेट था 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमने टेम्परेचर को 105 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इसका जो रेट होगा ना वो 5 ना हो, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंट्रैक्शन होगा, जो वो लोग टेस्ट होंगे वो टूटेंगे, तो टूटेंगे तो फ्री होंगे, तो फ्री होंगे तो फास्ट रिएक्शन करेंगे, उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो टूटेगा। और आपको पता होना चाहिए गैसियस मॉलिक्यूल्स फास्ट रिएक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच बॉन्डिंग टूटेगी और वो जल्दी कोलिजन करके क्या करेंगे, पूरे ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा। जो रिलेशन है वो है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया। कोई भी रिएक्टेंट आप ले रहे हो, ठीक है, तो किस अमाउंट में ले रहे हो तो आपका पहला हो गया, लेकिन उसका स्टेट क्या है, मतलब रिएक्टेंट आप तीन ही तरीके से हो सकता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। तो अगर आपका सॉलिड आपने लिया है तो उसका रेट जो होगा रिएक्शन का वो स्लो होगा, लिक्विड लिया है थोड़ा सा फास्ट, गैस लिया हो तो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टेट में आप रिएक्शन करवा रहे हो। यदि आपका सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सबसे फास्ट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। और सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया करता है। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया मेरा सॉलिड है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है जिसका क्या है, सॉलिड है, सरफेस एरिया किसका, एक सॉलिड है, मान लीजिए एक सॉलिड है, एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट गैस है, तो इनके बीच जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। गैस तो जल्दी जल्दी सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे क्या होगा, गैसियस के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर सॉलिड का सरफेस एरिया कम होगा, सपोज ये सरफेस एरिया कम हो गया सॉलिड का, तो क्या होगा, ये ओवरऑल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देगा। आप ऐसे समझो इसको
यदि भाई इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है और मॉलिक्यूल्स हमने गैसियस कर दिया तो ये जल्दी जल्दी यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो जल्दी जल्दी डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन जल्दी से फॉरवर्ड मूव करेगा। तो फॉरवर्ड मूव करेगा इसका मतलब क्या हो, इसका रेट बढ़ गया। मतलब हमने किया क्या, ये सॉलिड है और सॉलिड का हमने रेट ओवरऑल सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ा दिया। लेकिन समझो सरफेस एरिया इतना रहे और गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स कम डिपॉजिट होंगे, तो इसका जो ओवरऑल रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका ओवरऑल रेट इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने देखो इसमें इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये इसका सरफेस एरिया जस्ट इतना है। तो सरफेस एरिया भी बताता है कि कितने तेजी से रिएक्शन होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है स्टेट के जो भी रिएक्टेंट है तो वह रिएक्शन वो फास्ट कराएगा कि इस पे मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी डिपॉजिट होंगे, ठीक है। और सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन स्लो होगा, स्लो होने का मतलब होगा ही रेट कम हो, ठीक है। अगर रिएक्शन स्लो होने का मतलब क्या है, उसका रेट कम है, ठीक। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपके पास कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट का मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में मान लीजिए रिएक्टेंट R से P बन रहा है और इस पे हमने सिंपली रिएक्शन करा रहा हूँ तो इसका जो रेट होगा कुछ हो, कुछ मतलब मान लीजिए हमने मान लिया इसका जो रेट है वो कुछ अमाउंट है 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमने कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं किया। अभी कैटालिस्ट है क्या, कैटालिस्ट कुछ नहीं, कैटालिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस है जब भी किसी रिएक्शन के साथ यूज करेंगे तो ये रिएक्शन के में कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता प्रदान करेगा उस रिएक्शन को जिससे रिएक्शन हमारा, तो ये क्या करता है उसके रेट को बढ़ा देगा। तो इस आएगा अब ना, वो क्या होगा, ये 5 मोल पर लीटर पर सेकंड था, इतनी स्पीड से किया, इसके रेट को कम कर दिया ये, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम कैटालिस्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम, इनहिबिटर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर रेट को इसको बढ़ा दिया 7 कर दिया तो क्या होगा, इसका मतलब 7 मोल पर लीटर पर सेकेंड से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका रेट ये है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्सिलरेट करता है, नोट कर लीजिए आप, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट दी, एक्सिलरेट दी, एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या कैटालिस्ट काम ही यही होता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट से तरीके से बढ़ा देगा, मतलब रेट को बढ़ा देगा। फास्ट करने का मतलब ये हुआ है कोई रिएक्शन फास्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसका रेट ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। तो 4 चीजें हैं जिन पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। पहला आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया, चौथा है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो आपके एग्जाम में पूछता है तो आप इन चारों में से कोई भी 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, अगर पूछता है चारों तो चारों लिख दीजिए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर 4 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर देगा, ठीक है। तो आपके पास ये होंगे, होप आपको समझ में आया होगा। तो नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे या इस पे एक अलग से लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए, इसके पीछे यही है, ओके। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।